नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई हमारे यहाँ 2-3 दिन से खूब बरसात हो रही है। और बिल्कुल दोस्तों, इस मौसम में आप ऐसे पक्के प्लांट्स की कटिंग लगा सकते हो जो कि अब आगे जो मार्च का मौसम आएगा तब तक तो वो आपके प्लांट फ्लावरिंग तक भी तैयार हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, क्योंकि मौसम भी अच्छा हो रहा है। और इस मौसम में दोस्तों बहुत सारे पौधों की हम कटाई छटाई करते हैं जो बरसात के बाद ओवर ग्रो हो जाते हैं। तो उन कटिंग्स को आपने फेंकना नहीं है, उनको आप नए प्लांट्स बनाने में यूज कर सकते हो। और अगर आपके पास वो प्लांट नहीं भी है तो भी आप इधर उधर घूमते हुए अगर उन प्लांट्स को देखते हो तो उनकी ब्रांच लाके अपने घर में बड़े आराम से उगा सकते हो। या घूमते फिरते आपको माली लोग भी कटाई छटाई करते दिखते हैं तो भी आप उनकी स्टेम से अपने नए प्लांट्स बना ही सकते हो। तो चलो दोस्तों चलते हैं। मौसम हो रहा है खूब बढ़िया, खूब अच्छा मौसम हो रहा है। और 2-3 दिन से खूब बरसात हो रही है, कभी तेज हो जाती है कभी मंदी हो जाती है, लेकिन सारा दिन ऐसा मौसम बना रहता है। तो सबसे पहला जो इस टाइम खूब गार्डन में फ्लावरिंग कर रहा है प्लांट, वो है आपका इसका येलो बेल्स का प्लांट, जिसको कि टिकोमा स्टेंस बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं इसको गोरी चोरी। इसकी कटिंग आप बड़े आराम से लगा सकते हो। जरूरी नहीं है आप इसकी फली आने तक का इंतजार करो जिसमें कि इसके सीड्स बनते हैं। और सीड पोड़ी होता है दरअसल इसका। और मटर के जैसी या बीन के जैसी ना एक लंबी सी फली होती है, उसमें इसके सीड होते हैं। लेकिन वो फली प्लांट के मैच्योर होने के बाद ही बनती है। उससे पहले आप अगर इसकी कटाई छटाई कर रहे हो या इस प्लांट को आप कहीं भी देखते हो तो बड़े आराम से कटिंग ग्रोइंग मेथड से इसको आप उगा सकते हो। वो सबसे इजी मेथड होता है, बजाय कि बीज उगाने के वेट करने के कब ये प्लांट बड़ा हो गया। और कटिंग लगाने के बाद दोस्तों आपको कोई इतनी ज्यादा वेट नहीं करनी पड़ती, फटाफट से आपकी कटिंग तैयार हो जाती है और जल्दी से फ्लावरिंग पे भी आनी शुरू हो जाती है। और इसी तरीके का दोस्तों एक और प्लांट है, हिबिस्कस का प्लांट। इसके भी फूल बहुत सुंदर लगते हैं। दोनों प्लांट इतने सुंदर प्लांट है ये। और बिल्कुल जब इन पे फ्लावरिंग होती है ना तो वाकई में ये आपका गार्डन इतना खूबसूरत लगता है। एक तो इसमें बड़े साइज के फूल आते हैं और दूसरा दोस्तों गार्डन की शान है ये, इतने ब्राइट शेड के कलर हैं ये। तो ये प्लांट आपके पास होने ही चाहिए। आप इनको किसी भी चीज में उगा सकते हो, चाहे प्लास्टिक के गमले में उगाओ, चाहे आप इसको सीमेंट के में उगाओ, मिट्टी के में उगाओ या सेरेमिक के गमलों में उगाओ। तो हर तरीके से प्लांट बहुत अच्छे चलते हैं, एवरग्रीन पौधे हैं। और अभी अगर आप इनकी कटिंग लगा देते हो ना तो मौसम इतना अच्छा है, कटिंग तो आपकी तैयार हो ही जाएगी। लेकिन जब अगली अब गर्मियों का सीजन आएगा ना तब आपका प्लांट फ्लावरिंग के लिए भी तैयार हो जाएगा और बैठे बिठाए आपके इतने अच्छे अच्छे पौधे तैयार हो जाएंगे। तो एक हिबिस्कस भी आपकी चॉइस होनी चाहिए, वो आप देख लेना आपके पास कौन सा कलर है। और नेक्स्ट प्लांट है भाई, अगर आपके पास ये मैक्सिकन पेटूनिया नहीं है, चाहे वो ये सिंपल वाली वैरायटी हो या फिर आपकी ड्वार्फ वैरायटी हो, तो इसकी भी कटिंग आप इस मौसम में लगा सकते हो। और एक बार अगर आपने इस पौधे को लगा लिया, गलती से भी लगा लिया ना, बस फिर तो ये खत्म होने वाला नहीं है। इसके सीड पॉड गिर गिर के ना अपने आप ही बहुत सारे प्लांट बन जाएंगे, फिर आपको उगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो ड्वार्फ वैरायटी है उसका थोड़ा सा ग्रो होना थोड़ा सा मतलब हो भी जाते हैं नहीं भी होते, उसको आप फिर कटिंग से उगा सकते हो। और नेक्स्ट अभी सबका फेवरेट प्लांट है जो वो है बोगनविला। ये इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि केयर नहीं मांगता। जो ऑफिस वाले लोग होते हैं या जो कम टाइम देते हैं ना प्लांट्स को, लेकिन उनको पौधे बहुत पसंद होते हैं, उनका बड़ा फेवरेट होता है ये। एक तो घर में ग्रीनरी भी रहती है, फूल भी आते रहते हैं और एक केयर भी नहीं मांगते ज्यादा। तो और ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों, ये आपकी अपनी इच्छा है कि आप इसको बेल की तरह से बनाओ या एज ए प्लांट रखो। तो वो आप देखो आपने इसको कहाँ लगाना है। बालकनी वगैरह में रखना है तो आप इसकी कटाई छटाई करके छोटी सी इसको शेप दे सकते हो जिसपे कि फूल आते रहेंगे। और अगर आपने बेल बनाना है तो फिर भैया आप देखो आपने इसको कहाँ चढ़ाना है, तो मर्जी आपकी है आपने किस क्रिएटिव वे से इसको तैयार करना है। और नेक्स्ट है भाई आपका कनेर का प्लांट। ये सारे वही पौधे हैं, इतने इजी टू ग्रो है, कोई नया बंदा भी इनको लगा लेगा ना बिल्कुल मायूस नहीं होगा। अगर वो 5-7 कटिंग लगा लेता है तो 3-4 कटिंग तो उसकी चलेंगी ही चलेंगी। इतने इजी टू ग्रो प्लांट मैं आपको बता रही हूँ। और ये है आपके ओलिएंडर के प्लांट, जिनको कि हम कनेर बोल देते हैं। इसकी देसी और इंग्लिश दोनों वैरायटी होती हैं, दोनों कटिंग के जरिए उगती हैं और बड़े आराम से उग जाती है इसकी कटिंग। और बिगिनिंग में भी अगर आप कटिंग लगाने के शौकीन हैं और आप डर रहे हैं कि मैं कटिंग लगाऊं ना लगाऊं, चलेगी नहीं चलेगी,
तो ये सारे वही पौधे हैं जिनकी कटिंग आपके बड़े आराम से चलेगी। इनमें से किसी भी पौधे की आप कटिंग लगा के नए नए प्लांट्स तैयार कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, जिसको कटिंग लगानी आती है, जिसके पास है ये प्लांट, उनके पास भाई और दूसरे रंगों की चॉइस है। मान लिया आपके पास येलो कलर है, पिंक कलर है, आपको कोई और प्लांट का कलर या फूल पसंद आता है तो आप उसकी कटिंग लाके भी लगा सकते हो। मतलब वैरायटीज भी आप इस टाइम अपने गार्डन में कलेक्ट कर सकते हो, वैरायटीज ला सकते हो अपने गार्डन में। और इसी तरीके से दोस्तों रेन लिली, क्योंकि अब बारिश हो रही है तो इन्होंने तो खिलना ही खिलना है, इसके भी बल्ब आप ला के लगा सकते हो। अगर आपके पास कोई और कलर है, आपको कहीं और कुछ और कलर दिखता है, वैसे तो इसके प्लांट इतने दिखाई नहीं देते, इतना ज्यादा हम भी नहीं ध्यान देते, लेकिन बरसात के टाइम पे ना ये फूल खिलते हैं, तब हमें पता लग जाता है कि रेन लिली के फूल हैं। तो आपके पास चॉइस हो जाती है इसके कलर को भी लगाने की, कि कौन सा कलर आपने लगाना है। और दोस्तों ऐसे ढेरों प्लांट है जिनको आपने मल्टीप्लाई भी करना होगा, जो आपके एक गमले में बहुत सारे इकट्ठे हो गए होंगे, तो आपका मन भी करता होगा इनको मैं डिवाइड करूं, अलग अलग करूं। जैसे कि रोइयो के प्लांट्स हैं, कैलन कोई के हैं, इनकी कटिंग आप इस टाइम बिल्कुल लगा सकते हो। और आपके बेबी सनरोज बहुत ज्यादा ओवरग्रो हो गए हैं, सिंगोनियम आपके ओवरग्रो हो गए हैं, क्रोटोन्स की आप कटिंग लगा सकते हो। इस टाइम इतने सुंदर सुंदर प्लांट तैयार हो जाते हैं। और इसी तरीके से दोस्तों मैं भी जो भी प्लांट मुझे लगता है कि इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है, या मैं उसकी कटाई छटाई करती हूँ, फिर मैं उनको स्टेम से ग्रो कर देती हूँ। और इसी तरीके से आपने जब आप कटिंग लगाओगे तो इस तरीके की आपने कटिंग लेनी है। देख लो, पेंसिल जितनी मोटी आपकी कटिंग होनी चाहिए कम से कम, उससे ज्यादा मोटी भी चलेगी। और इस मौसम में तो दोस्तों आप जैसी मर्जी कटिंग लगा लो, चल जाएगी। ये तो एक आम थंब रूल है भाई, कम से कम पेंसिल जितनी मोटी तो हो। और इस मौसम में तो भाई आप जैसी मर्जी भी लगा दोगे ना, पतली से पतली लगा दोगे, मोटी से मोटी लगा दोगे, सब ही उग जाएंगी। तो इस तरीके से आपने कटिंग लगानी है। मर्जी आप पत्ते छोड़ दो, मर्जी ये चलने दो, लेकिन जो हिस्सा जमीन के नीचे जाएगा ना, वहां से पत्ते आप हटा दो। और ऊपर से भी आपने मर्जी ये रखने है रखो, और रखोगे भी तो भी थोड़े दिन बाद वो झड़ी जाएंगे, अपने आप से ही हट जाएंगे। और छोटे छोटे छोड़ दोगे तो पता सा लगता रहेगा कि हाँ हमारी कटिंग अब ग्रो होगी। और ये था जो ड्वार्फ वाला मैं बोल रही थी ना, मैक्सिकन पेटूनिया, इसकी आप कटिंग लगा सकते हो। सीड पॉड इस पे ही बनते हैं, लेकिन कटिंग से भी बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है। कोई भी मोटी सी इसकी ब्रांच तोड़ लो और नीचे से पत्ते हटा के और सोइल में घुसा दो, तो इतने सुंदर प्लांट आपके तैयार हो जाते हैं। और जरूरी नहीं है दोस्तों आप एक ही रंग का लगाओ इसको, 3-4 कलर इकट्ठे करके भी आप इसके लगा सकते हो। 3-4 कलर आते हैं इसमें, तो एक बुके सा बन जाएगा आपका। तो ये मौसम दोस्तों इतना परफेक्ट चल रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना सीजनल प्लांट, उनको समझ में नहीं आते, या किसी के पास टाइम ही नहीं होता कौन सीजनल लाए, तो उनके लिए तो बिल्कुल बेस्ट है, ये पक्के प्लांट है। एक बार अगर आपने इन प्लांट्स को तैयार कर लिया, हमेशा आपके गार्डन में बने रहेंगे। और इतने रफ एंड टफ प्लांट है भैया, मैं तो ये कहती हूँ कि कहीं भी नहीं जाते। बस हल्का फुल्का जब आपके पास टाइम हो, ओवरग्रो हो जाए तो इनकी कटाई छटाई कर दो, और जैसी मर्जी इनको सोइल में लगा दो। जितनी अच्छी आप सोइल बनाओगे उतना अच्छा प्लांट चलेगा। वैसे किसी भी सोइल में चल जाते हैं, और लगे हुए भी इतने सुंदर लगते हैं। और दोस्तों जरूरी नहीं है कि आपके गार्डन में खाली फोलिएज प्लांट हो, वो आपको पसंद हो। सारा गार्डन आपका तभी सुंदर लगता है जब उसमें फूल वाले पौधे भी होते हैं, और अच्छे अच्छे सुंदर डेकोरेशन के प्लांट्स भी होते हैं। सारा कुछ मिक्स मैच होके आपका एक बोटेनिकल गार्डन सा बन जाता है। और इस टाइम भाई गुलाब की कटिंग आप बिल्कुल लगा सकते हो, जो भी कमेंट करके मुझसे पूछ रहे थे। और बड़े सारे वीडियोस मैंने गुलाब के ऊपर बना रखे हैं, आप प्लेलिस्ट जाके चेक करो। जब आप चैनल पे जाते हो ना, गुड लिविंग नीचे लिखा होता है, उस पर क्लिक करते हो तो ऊपर आपके वीडियोस, चैनल, प्लेलिस्ट, ऊपर ऐसे ऑप्शंस आते हैं। तो प्लेलिस्ट पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारी कैटेगरीज मिलती हैं, जो कि मैंने अलग अलग डिवाइड कर रखी हैं। तो देखो एक बार में एक ही वीडियो बन सकता है, इतने सारे टॉपिक पे वीडियो बनाना दोस्तों संभव नहीं होता, लेकिन कभी ना कभी मैंने उस पर जरूर बनाया होगा। तो वो सारी कैटेगरीज मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखी है, अब वो वाली जाके चेक करो। मैं जो जो करती रहती हूँ तो उससे आपको बहुत सारा आइडिया मिल जाएगा। तो भी मैं भी लगाती हूँ अपनी नई नई कटिंग्स। मौसम हो रहा है खूब बढ़िया, और लग रहा है जैसे अब बारिश आने वाली है, और आ ही रही है सुबह से। आज तो बल्कि बच्चे स्कूल भी नहीं गए, और बहुत तेज बरसात हो रही थी सुबह के टाइम भी। अब थोड़ा सा बूंदाबांदी सी तो हो रही है, लेकिन फिर भी कम है। और ऐसा मौसम दोस्तों अच्छा भी लगता है गार्डनिंग करने के लिए। तो बस आप भी लगो अपने काम में, और कमेंट करके मुझे बताना कि आपके यहाँ बरसात हो रही है नहीं हो रही है। तो बस दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।